ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची हकीकत है जो ज़ारा ने खुद हमारे साथ शेयर की। कैसे उसकी एक छोटी सी गलती उसके और उसके घर वालों के लिए एक बड़ी सजा बन गई। आखिर क्या हुआ था बेचारी के साथ? उस खौफनाक सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ज़ारा को बचपन से ही जिन्नात में बहुत दिलचस्पी थी। ये चीज उसे बहुत मुतासिर करती थी। वो हमेशा से एक जिन से मिलने और उसे देखने की ख्वाहिश रखती थी। उसे समझ नहीं आता था कि वो किसी जिन से कैसे राब्ता कर सकती है। उसकी एक दोस्त थी आयशा, जो मस्जिद के एक मौलाना साहब की बेटी थी। ज़ारा खुद भी बहुत मजहबी थी और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करती थी। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। आयशा अक्सर ज़ारा की खूबसूरती की तारीफ करती और कहती कि तुम पर तो इंसान क्या, जिन भी फिदा हो जाएंगे। एक दिन ज़ारा ने आयशा से अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया कि वो जिंदगी में एक बार जिनसे मिलना चाहती है। आयशा ने उसे मना किया और खबरदार किया कि यह खतरनाक हो सकता है, कोई बुरा जिन मिल गया तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। मगर ज़ारा अपनी बात पर अड़ी रही और अच्छे जिन से मिलने का तरीका पूछने लगी। आयशा ने हिचकिचाते हुए उसे एक तरीका बताया, जब भी ये अमल करो तो अपने कमरे को बहुत साफ रखना। तुम्हें नमाज तहज्जुद के वक्त सूरह जिन की आयात को बार बार पढ़ना होगा। आयशा ने उसे बताया कि नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर कमरे में और अपने ऊपर खुशबू लगाकर 41 बार ये आयात पढ़ने से जिन हाजिर हो सकता है। ज़ारा ने आयशा की बातें सुनी और उस पर अमल करने का फैसला किया। उसने अपना कमरा साफ किया और रोज रात को तकरीबन 12 बजे जब सब सो जाते वो सूरह जिन की आयात पढ़ती रहती। 6-7 दिन तक उसने ये अमल किया लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने सोचा कि आज आखिरी बार कोशिश करूंगी, अगर कुछ ना हुआ तो यह ख्याल दिल से निकाल दूंगी। ये जुमरात का दिन था। उसने तमाम रसूमात का पूरा ख्याल रखा, नहा धोकर साफ कपड़े पहने, कमरे को साफ किया, पूरे कमरे में और खुद पर बेहतरीन खुशबू लगाई। फिर वो बैठकर आयात पढ़ने लगी। जब उसने 76 बार आयात को दोहराया तो ठीक रात 2:50 पर उसे अपने कमरे में एक गैर मामूली मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके बिस्तर पर एक इंतहाई हसीन चेहरे वाला शख्स बैठा है, जिसके चेहरे पर एक नूरानी चमक थी। ज़ारा हैरान रह गई। वो हिल भी नहीं पा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी। तभी वो शख्स बोला, अस्सलाम अलैकुम मोहतरमा। ज़ारा घबराहट में लरजती हुई आवाज में बोली, वालेकुम अस्सलाम, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं जिन हूँ और आपके बुलाने पर ही यहाँ आया हूँ। मैं आपकी कुरान की तिलावत रोज सुनता हूँ और आपकी आवाज की कशिश मुझे यहाँ खींच लाई है। मैं अपने आका से इजाजत लेकर आया हूँ। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आपके मन में मेरे लिए बहुत सारे सवाल थे। ज़ारा कुछ भी बोल ना पाई। वो तो उसके नूरानी चेहरे और नीली आंखों में खोई हुई थी। उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। ज़ारा ने इससे नाम पूछा तो वो बोला, मेरा नाम इजदलाल है और मैं पिछले 6 दिनों से आपको जानता हूँ। जब आप कुरान पढ़ती हैं तो मैं आपके आसपास ही होता हूँ और आज अपने आका से इजाजत लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, क्योंकि आप जिस कदर पाकीज़ा हैं मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ज़ारा को यकीन नहीं आया कि जिस जिन को देखने का उसने ख्वाब देखा था वो आज उसके सामने हकीकत बन चुका है। वो और कुछ पूछ पाती कि अचानक उसकी आंख खुल गई। सब कुछ नॉर्मल था। वो पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी। ये एक ख्वाब था और वो ख्वाब इतना हकीकी था कि उसे लग रहा था सब कुछ उसकी जिंदगी में सामने ही चल रहा है। उसे यकीन नहीं आया कि उसने सिर्फ एक ख्वाब देखा था। वो उठी, फजर की नमाज अदा की और उसके बाद पूरे दिन वो अपने उस ख्वाब के बारे में सोचती रही। उसे लग रहा था कि सब कुछ वाकई हुआ था। उसने वाकई जिनको देख लिया था, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक ख्वाब था। उसके बाद ज़ारा को दोबारा कभी वो ख्वाब नहीं आया। लेकिन इस वाक़े के 5-6 दिन बाद उसे अपने कमरे में एक अलग मौजूदगी महसूस होने लगी। उसे अपने कमरे से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि वो बस अपने कमरे के अंदर ही रहे। कमरे में अकेले बैठना उसे बहुत पसंद था। वो घंटों अपने कमरे में अकेले बैठी रहती थी। वो अपने वालिदैन या किसी भी खानदानी फर्द से बात नहीं करती थी। वो अपने रोजमर्रा के मामूलात पर अमल कर रही थी, लेकिन उस कमरे के अंदर रहना उसे बहुत सुकून देता था। वो उस कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। उसे कुछ दिखता नहीं था, कुछ महसूस नहीं होता था, बस एक मौजूदगी का एहसास होता था और वो उस कमरे के अंदर रहना चाहती थी। तकरीबन 1.5 साल ऐसे ही गुजर गया और जब ज़ारा की उम्र 22 साल के करीब हुई तो खानदान ने इसकी शादी का सोचा। एक लड़का ढूंढा गया जो ज़ारा को भी बहुत पसंद आया। वो एक अच्छे और तालीम याफ्ता खानदान से था। सब कुछ तय होने के बाद उन्होंने शादी की तारीख मुकर्रर की। जब मंगनी की तारीख तय करके लड़के वाले अपने घर जा रहे थे तो उनकी कार का एक बहुत शदीद हादसा हुआ और दूल्हे का सर फट गया, जिसमें 8 टांके आए।
वो कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहा और फिर दोनों खानदानों के दरमियान मसाइल पैदा हो गए। किसी ने लड़के वालों को कहा कि ये रिश्ता मनहूस है। देखो, तुम जब मंगनी की तारीख तय करके वापस आ रहे थे तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और इस लड़के की जान जाते जाते बच्ची है। इस तरह उनके खानदानों में तनाज़ा हुआ और फिर शादी टूट गई। घर वालों ने उसे मामूल की बात समझा। ठीक है, दूसरा लड़का ढूंढेंगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से दूसरा लड़का ढूंढा। जब उन्होंने उसे ज़ारा से मिलवाया तो उसके अगले दिन से ही वो लड़का बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगा। वो ज़ारा का नाम लेते ही घबरा जाता था, कहता था नहीं नहीं नहीं, मुझे उससे शादी नहीं करनी, वो बहुत खतरनाक है। पता नहीं क्यों वो लड़का उसे डरा करता था। ये शादी भी मुस्तरद हो गई। फिर जब उसके वालिद ने तीसरा लड़का ढूंढना शुरू किया तो एक रात को उसके वालिद को एक ख्वाब आया। इस ख्वाब में एक बहुत ही खतरनाक चेहरा उनके सामने आया और उन्हें बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है ज़ारा के लिए लड़के ढूंढने की। ज़ारा सिर्फ मेरी है, तुम्हें समझ नहीं आता है। मैं यहाँ हूँ और ज़ारा को मेरे अलावा और कोई नहीं ले जा सकता है। मैं ज़ारा को पसंद करता हूँ। और इतना कहकर वो ख्वाब टूट गया। ज़ारा के वालिद उठे। उनके लिए भी ये बहुत हकीकी ख्वाब था। वो सुबह उठे और सीधे एक हजरत साहब के पास गए जिन्हें वो जानते थे। उन्होंने हजरत साहब से बातचीत शुरू की। हजरत साहब उनके घर आए, सब कुछ देखा और उनसे कहा कि आपकी बेटी के पीछे एक आशिक जिन पड़ा हुआ है और वह उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहता, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता है, इसीलिए आपके घर में ये सब हो रहा है। उसने आपकी बेटी से अपने तरीके से ही शादी कर ली है और अब कोई और दूसरा मर्द उसके पास भी नहीं आ सकता है। यह सुनते ही ज़ारा को एकदम से सदमा लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। सारे घर वाले उसे अस्पताल ले गए और जब अस्पताल में उसने आंख खोली तो हजरत साहब और फैमिली वहीं पर खड़ी थी। अब ज़ारा ने अपनी फैमिली को बताया कि इसने ये गलती की थी, अब कुछ नहीं हो सकता था, पूरी फैमिली को उसका साथ देना था। तो हजरत साहब ने इससे कहा कि तुम रोजी आयतें पढ़ा करो और इसके अलावा आप लोग इसको लेकर अजमेर शरीफ जाओ और वहीं से उसका छुटकारा हो सकता है। लेकिन उस दिन के बाद से इनकी मुश्किलात बढ़ने लगी। अब ज़ारा इस कमरे के अंदर कैद रहती थी। इसे कोई ऐसी ताकत थी जो बाहर नहीं निकलने दे रही थी। उसे लगता था कोई उसे मुसलसल देख रहा है और उसे कुछ कहना चाहता है। लेकिन जब वो नमाज पढ़ा करती थी तब ये सारी कैफियत खत्म हो जाती थी। इधर उनकी फैमिली के अंदर ज़ारा के वालिद का कारोबार नुकसान में जाने लगा। फैमिली के अंदर छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां होने लगी जो वो नहीं चाहते थे। सब लोगों को समझ में आने लगा कि जो हजरत साहब कह कर गए थे वो बिल्कुल सही है और फिर बिना देर किए ये लोग अजमेर शरीफ पहुंचे। वहां जाने के बाद उनके हाथों पर एक तावीज बांधा गया और बोला गया कि इस तावीज को उतारना नहीं, ये अपने आप खुद टूट कर गिर जाएगा। लेकिन वहां से आने के बाद उनकी परेशानियां और बढ़ना शुरू हो गईं। रात के वक्त ज़ारा को अपने कमरे में बहुत अजीब सी आवाजें आती थीं। ये आवाजें उसने खुद अपने फोन में रिकॉर्ड की, यहाँ तक कि उसकी फैमिली ने भी ये आवाजें सुनी थी। ज़ारा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, खाती नहीं थी। कोई जबरदस्ती खिलाता तो इसे खाना खाने का मन नहीं करता था। अगर जबरदस्ती खिला भी दिया तो वो उल्टी कर देती थी। डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ किया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं, लेकिन उसकी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर उसके वालिद ने वापस दरगाह शरीफ के हजरत साहब से राब्ता किया और उन्होंने ज़ारा को दोबारा अजमेर बुलाया। इस बार उनकी पूरी फैमिली के सामने उन्होंने उस जिन को बुलाया और पूछा, क्यों परेशान कर रखा है तुमने इस बच्ची को? तो उसने बताया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। उसने मुझे बुलाया था और उसकी आवाज में एक ऐसी कशिश है कि मुझे उससे पता नहीं क्यों ऐसी चाहत हो गई। आज तक किसी और मखलूक से मुझे ऐसी चाहत नहीं हुई। ये जो कहेगी मैं वो करने को तैयार हूं, लेकिन किसी भी कीमत पर कोई भी मुझे उससे अलग नहीं कर सकता है। तुम्हें कोशिश करनी है, तुम भी कोशिश करके देख लो, लेकिन अब ये मेरी है और हमेशा मैं उसके साथ रहूंगा। इसके घर वालों से कहो इन्हें जो चाहिए मैं सब ला दूंगा। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो उनके पास नहीं होगी, लेकिन मुझे उस लड़की से दूर करने की कोशिश ना करें। लेकिन जो हजरत साहब थे वो भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने भी अपनी जंग जारी रखी। उन्होंने अपने तरीके से बार बार उनको बुलाकर अलग अलग तरीके से जिनको दूर करने की कोशिश की। 1 साल तक ज़ारा ने उसके लिए बहुत तकलीफ उठाई। उस 1 साल के अंदर सोना खाना पीना बहुत मुश्किल था। फैमिली का बहुत मजबूत साथ था। 1 साल के बाद कहीं जाकर वो उस जिन से आजाद हुई और आज वो बिल्कुल ठीक है। शी इज हैप्पीली मैरिड। लेकिन वो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा रह गया है जो शायद वो कभी भूल नहीं पाएगी। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा वाकया पेश आया है, कोई बुरा ख्वाब, कोई अनदेखा साया या कोई ऐसा तजुर्बा जो आज तक आप नहीं भुला पाए, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो जिसे हम सबके साथ शेयर करें।